मेन करेक्टर जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? माइकल हेंचार्ड। कौन? माइकल हेंचार्ड। माइकल हेंचार्ड की वाइफ है कौन? सुजैन है। ठीक। माइकल हेंचार्ड और सुजैन दोनों के एक डॉटर है जिसका नाम क्या है? एलिजाबेथ। क्या है? एलिजाबेथ। इन दोनों की डॉटर कौन है? एलिजाबेथ। न्यूसन जो है उससे भी शादी होती है सुजैन की, और ये इसकी क्या है? वाइफ है। और इन दोनों से जो लड़की जिसका जन्म हुआ कौन है? एलिजाबेथ। ठीक है। इधर डोनाल्ड फार्प्रे, इसकी लुसेटा से मैरिज होती है, लुसेटा की डेथ हो जाती है। उसके बाद इसकी शादी किसके साथ होती है? एलिजाबेथ के साथ। उसके अलावा कुछ करेक्टर और हैं। जोसवा जोब है, अबेल विंटल है, फर्मिटी सेलर है, नैन्सी मोकरेज है, सोलोमन लॉन्गवेज है, और भी हैं, बेंजामिन ग्रोवर है, क्रिस्टोफर कोनी है, बी ग्रोवर और सी कोनी, क्रिस्टोफर कोनी। ठीक है। और भी छोटे मोटे करेक्टर हैं, देखेंगे बाद में। थोड़ा हम स्टोरी को रीड करने की कोशिश करते हैं, फिर आप पढ़ना, उसको देखना बाद में। तो स्टोरी की इसकी शुरुआत जो होती है कहानी की, वो माइकल हेंचार्ड और सुजैन और एलिजाबेथ के साथ होती है। तीनों जो है वो शहर की तरफ आ रहे हैं, अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हो रहे हैं तीनों। माइकल हेंचार्ड है, सुजैन है और एलिजाबेथ है। चलते चलते तीनों आगे एक जगह पहुंच जाते हैं, वेडन प्रायर्स। कहाँ पहुंच जाते हैं? वेडन प्रायर्स नाम एक जगह है, उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और उस जगह पे मेला लग रहा होता है, फेयर लग रहा होता है। मेला जैसे लगता है गांव में पशु वगैरह भी बेचने हैं, सारे एनिमल्स वगैरह, उनका भी मेला लगा होता है। लगभग लगभग समय शाम का हो गया होता है, इसलिए ज़्यादातर खरीदारी वरीदारी का सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया होता है। वहाँ एक फर्मिटी सेलर होती है, उसकी दुकान दिख रही है, सामने एक वाइन शॉप है वो भी दिख रही है। ये आपस में बातचीत करते हैं फर्मिटी सेलर के पास, वहाँ की चलो फर्मिटी फर्मिटी एक वही है, पेय होता है, लिक्विड होता है, वो पीते हैं। वहाँ शराब वराब का माइकल हेंचार्ड वहाँ वाइन पी लेता है, शराब पी लेता है। और शराब पीने के नशे में वो उसमें एक्चुअली डिस्कस कर रहा होता है किसी पॉइंट को लेके, चाइल्ड मैरिज के बारे में। किसके बारे में? चाइल्ड। कि चाइल्ड मैरिज जो है एक तरह से अब्यूजिव है, उससे बहुत नेगेटिव चीजें, नुकसान जो है बहुत होते हैं चाइल्ड मैरिज से। और इन बातों में उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि अपनी खुद की मैरिज को कोसने लग जाता है वो। और खुद की मैरिज को कोसते कोसते वो इस कदर गुस्से में होता है कि अपनी पत्नी को बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। किसको? सुजैन को। और वो कह रहा है कि कोई मेरी पत्नी को खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, आई जस्ट वॉन्ट टू सेल माई वाइफ। कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। तो उसी समय वहां एक व्यक्ति बैठा होता है जिसका नाम क्या है? न्यूसन है। न्यूसन कहता है ठीक है मैं खरीद लेता हूं तेरी पत्नी। बोला ठीक है। बोला कितने रुपए में? 5 गिनीज में। 5 गिनीज में न्यूसन जो है वो माइकल हेंचार्ड की पत्नी को खरीद लेता है। और ना केवल पत्नी, साथ में कौन? एलिजाबेथ चैन। ठीक। ये सुजैन को गुस्सा आता है। सुजैन बोलती है कि क्या किया तूने, ये पत्नी को बेच रहा है नालायक, ये तो ठीक नहीं है बात, तू क्या हरकत कर रहा है। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है कोई बात को, क्योंकि वो किसके इंपैक्ट में था? शराब के नशे में था। ही वॉज अंडर द पावर ऑफ एल्कोहल, उसके नशे में था। तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में वो जब उसको बेच दिया उसने, तो सुजैन ने भी क्या किया, अपनी जो अंगूठी थी वो निकाल ली और वो फेंक के वहां से रवाना हो जाती है कि ठीक है जा, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है, अब तू तेरा अलग रास्ते, मेरे अलग रास्ते। गुस्से और करती भी क्या, बेच दिया तो क्या करेगी बेचारी। तो वो चले जाता है, वहां से चली जाती है कौन? न्यूसन, सुजैन और एलिजाबेथ, तीनों चले जाते हैं। ये चैन तो सबके ही आए। ठीक है। आगे का सरनाम चेंज होना है। अब इस पे कहाँ फोकस हो गए तुम, इसको ध्यान दो ना। मैं इतनी कहानी सुन रहा हूँ, तुम्हें जैन अटके पड़े हो। है तो एलिजाबेथ, रिदम ही तोड़ दिया बीच में। चलिए, तो न्यूसन और सुजन और, अब बीच मत बोलना जब तक कहानी सुनाओ, बाद में पूछना क्वेश्चन लास्ट। न्यूसन और सुजैन और एलिजाबेथ तीनों वहां से रवाना हो जाते हैं। माइकल हेंचार्ड का सुबह शराब का नशा खत्म होता है, नशे से वापस बाहर आता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी गलती को रियलाइज करता है और रियलाइज करने के बाद दौड़ता है, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, दूर दूर तक खूब प्रयास करता है। लेकिन वो दोनों वहां से जा चुके हैं। दोनों क्या, तीनों ही ना, न्यूसन, सुजैन और एलिजाबेथ। अब वो तीनों लोग वहां नहीं, वहां से वो तीनों लोग जा चुके हैं, वहां से चले गए हैं।
माइकल हेंचार्ड खूब तलाश करता है, जितना कोशिश उसने करनी थी कर ली, लेकिन उसको लगा कि अब कुछ भी संभव नहीं है, अब उनसे दोबारा मेरी मुलाकात यहाँ नहीं हो सकती है। तो वापस आता है और वापस आके एक चर्च में जाता है, और चर्च में जाके और वो वहां ओथ लेता है, शपथ लेता है कि मैं आज के बाद आगे, तारीख याद है ना आपको, मैंने बताया था 16 सितंबर, कि मैं आज के बाद आगे इस शराब को अगले 21 वर्ष तक टच नहीं करूंगा, है ना, किसी भी प्रकार के लिकर का मैं सेवन नहीं करूंगा अगले 21 साल तक। ये अगले 21 साल तक इसलिए कि मैं जितने जी चुका हूं 21 साल, उतने अगले 21 साल तक मैं इसका क्या करूंगा, सेवन नहीं करूंगा। ऐसी शपथ लेता है और अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर लेता है और आगे रास्ते पे बढ़ जाता है और चलते चलते कैस्टरब्रिज में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है? कैस्टरब्रिज में कौन पहुंच गया? माइकल हेंचार्ड। और इधर न्यूसन जो है वो सुजैन और एलिजाबेथ जैन दोनों को लेके चला जाता है कनाडा। एक कनाडा चले जाते हैं, कुछ दिन समय गुजरता है और इस एलिजाबेथ जैन की, इसकी डेथ हो जाती है एलिजाबेथ की, ठीक है। इस एलिजाबेथ की 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है एलिजाबेथ की। अब न्यूसन और सुजन दोनों रह रहे हैं और इन दोनों के डॉटर पैदा होती है। वो एलिजाबेथ इधर मान लेना भाई, इसको क्रॉस कर देता हूं, इसको टिक कर देता हूं, है ना। तो एलिजाबेथ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये वाली एलिजाबेथ गई, ठीक है। और एक दूसरी बेटी इनके मतलब इनके तो पहली है, इनके बेटी पैदा होती है जिसका नाम क्या है, एलिजाबेथ। तो ये वाली एलिजाबेथ वो जो मर चुकी है और इनके दोनों के एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम क्या है, एलिजाबेथ। क्लियर है? एलिजाबेथ जो है उसका जन्म हो जाता है। इधर माइकल हेंचार्ड यहाँ आता है और कॉर्न व्यापार करना शुरू कर देता है, अनाज का धंधा शुरू करता है। और अपनी मेहनत से धीरे धीरे, आदमी तो मेहनती था ही, अच्छा व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता है और अपनी मेहनत से क्या करता है, उस अनाज के धंधे को बहुत फला फूल बड़ा चढ़ा लेता है और उसकी वहां सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ जाती है, पैसे आ जाते हैं उसके पास, तो फाइनेंशियली कंडीशन उसकी अच्छी हो जाती है। और सिचुएशन ऐसी बनती है उस कंडीशन में कि धीरे धीरे सिचुएशन बनते बनते वो वहां का मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाता है एक तरीके से। और एक दिन ऐसा होता है कि माइकल हेंचार्ड वहां का मेयर नॉमिनेट हो जाता है। तो माइकल हेंचार्ड जो है वो कैस्टब्रिज का क्या बन जाता है, मेयर बन जाता है, ठीक। माइकल हेंचार्ड कैस्टब्रिज का मेयर बन जाता है। अच्छा, इन बिटवीन जब ये मेयर बनता है कैस्टरब्रिज का, उससे पहले ये भी इधर उधर यात्राओं के सिलसिले से बाहर जाता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो एक प्लेस है जर्सी, और ये वहां भी अपने कुछ यात्राओं के लिए, बिजनेस यात्राओं पे जाता है। और बिजनेस यात्राओं के दौरान इसकी मुलाकात ल्यूसेटा से होती है। इसकी मुलाकात किससे होती है? ल्यूसेटा से होती है। ल्यूसेटा से जब इसकी मुलाकात होती है तो आदमी बहुत अच्छा है दिल का, ये गलत कितना ही क्या हो लेकिन दिल का बेचारा अच्छा आदमी है। ल्यूसेटा से बोलती, इन दोनों की बातचीत होती है। ल्यूसेटा कहती है आदमी तो बढ़िया लग रहा है तू, तो क्यों ना अपने रिलेशन को हम आगे बढ़ाएं। हेंचार्ड कहता है बढ़ा तो सकता हूं लेकिन मेरे साथ एक समस्या है कि मेरी मतलब जो पत्नी है वो अगर वापस आ गई तो मैं तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। समझ रहे हो? अगर इस बात पे तू सहमत हो तो ठीक है, अगर वो वापस नहीं आई तो अपन तुम्हारे हवाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो वापस आ गई तो मैं तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ल्यूसेटा इसकी बहुत हेल्प करती है माइकल हेंचार्ड की। तो माइकल हेंचार्ड, दोनों का रिलेशन होता है इनका, लेकिन उसने पहले उसको क्लियर कर दिया ये बात कि अगर वो मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ है, गुम हो रखी है, ये नहीं कहा उसने बेच दिया है, ये गुम हो रखी है, पता नहीं कब वापस अगर आ गई तो मुझे उसके साथ वापस जाना है, तो मैं रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इसका मतलब ल्यूसेटा से भी इसका संपर्क स्थापित होता है, किसका? माइकल हेंचार्ड का। किस लिए? बिजनेस टूर्स की वजह से, उनकी चीजों की वजह से, बिजनेस की वजह से इसके साथ संबंध हो जाता है। अब माइकल हेंचार्ड स्टेब्लिश हो गया है, मेयर बन चुका है। इधर न्यूसन जो है उसके साथ सुजन रह तो रही है, लेकिन बार बार इसके मन में एक डाउट चल रहा है, या बार बार इसके मन में एक ऐसा लगता है कि मैंने कोई सिंफुल एक्टिविटी कर दी है, कि वास्तव में मेरा पति तो कौन था? हेंचार्ड ही था। अभी भी उसको लगता है कि मेरा पति तो हेंचार्ड था। किसी को पैसे से खरीद के शादी कर लेना ये लीगल नहीं लगता है, ऐसा ये बार बार महसूस करती है कौन? सुजन। न्यूसन को भी ये चीज महसूस हो जाती है कि शायद कहीं ना कहीं इसके मन में कोई बात है, सुजैन के मन में। और वो जब बार बार उसको देखता है परेशान, तो एक फैसला करता है, वो कुछ दिन के लिए बाहर निकल जाता है। ये 12 साल कनाडा में स्टे करते हैं, उसके बाद वापस इंग्लैंड में वहां के सेट हो जाते हैं। और लास्ट के दिनों जब देखा कि नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको, तो न्यूसन वहां से निकल जाता है। न्यूसन वहां से निकल जाता है तो सुसन शायद ये सोचती है कि अब वो पता नहीं बहुत दिन से लौट के नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। जब लौट के नहीं आया तो इसको लग रहा है कि मैं फ्री हूं, अब वापस अकेली हूं, और मन किसके साथ लगा हुआ है? लीगल हस्बैंड कौन है? हेंचार्ड।
तो सोचती चलो मैं वापस क्या करती हूँ, हेंचार्ड के ढूंढती हूँ उसको, दोबारा देखती हूँ जाके। तो फिर न्यूसन को वहां से छोड़ के, न्यूसन तो था ही नहीं, खैर वो निकल गया था कहीं और, सुजैन अपनी बेटी किसको, एलिजाबेथ को लेके वहां से वापस रवाना होती है और घूमते घूमते पहुंचते पहुंचते वापस कैस्टरब्रिज में उसी जगह पहुंच जाती है। वहां पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात होती है सोलोमन लॉन्गवे से। अब इसकी दो बातें हैं। सोलोमन लॉन्गवे से जब ये पूछती है तो सोलोमन लॉन्गवे से इसको पता लगता है सुजैन को कि माइकल हेंचार्ड अब आम आदमी नहीं है, इज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। वो कैस्टरब्रिज का क्या है, मेयर है। बातों बातों में ही सुजैन को यह भी पता लगता है कि माइकल हेंचार्ड बहुत बदला हुआ व्यक्ति है, एंड ही हैज टेकन एन ओथ, उसने एक ओथ ली है दैट ही विल नॉट टच एनी काइंड ऑफ लिकर फॉर नेक्स्ट 21 ईयर्स, कि अगले 21 साल तक वो किसी भी लिकर को टच नहीं करेगा। इट मोटिवेट्स अ लॉट टू सुजैन, ये सुजैन को बहुत मोटिवेट करता है। वो बहुत उसको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब सुधर गया। उसको भी पता होगा आदमी तो बढ़िया था, शराब के नशे में गड़बड़ करता था कभी कभार। तो सुजैन को थोड़ी हिम्मत बनती है कि शायद कुछ अच्छा होगा, यानी हेंचार्ड के एटीट्यूड में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन फिर एक मन में उसके डाउट इस बात का है कि कहीं मेयर बन गया, पता नहीं एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। डायरेक्टली उसके साथ वो मिलने का प्रयास नहीं कर रहे। ध्यान से सुनना, माइकल हेंचार्ड जो है उसके साथ पूर्व रिलेशन कैसे हैं ये एलिजाबेथ को कुछ नहीं पता है। एलिजाबेथ इज अननोन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एलिजाबेथ को कुछ नहीं पता, बस यही कह दिया कि हमारा कोई क्लोज का रिश्तेदार है, हम उसको ढूंढते हुए आए हैं, उससे मिलना चाह रहे हैं। उसको ये नहीं बताती है वो कि वो ऐसे मेरा पति था या ऐसा, वो कुछ नहीं पता किसको, एलिजाबेथ को। अब ये जब यहाँ आ गए तो इन्होंने कहा कि शायद डायरेक्ट मिलना तो ठीक नहीं है, डायरेक्ट मिलने की बजाय एक काम करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी से उसका मन जान लेते हैं हेंचार्ड का कि वो क्या चाह रहा है। मिलना चाहेगा तो ठीक, और नहीं मिलना चाहेगा तो वापस हो जाएंगे, ऐसा प्लान कर लेते हैं वो। तो फिर ये यहां से रवाना होते हैं और होते होते एक इन है जिसका नाम है थ्री मैरिनर्स। ये थ्री मैरिनर की इन में जाके स्टे करते हैं। कौन, सुजैन और एलिजाबेथ। सुजैन और एलिजाबेथ जो है उस थ्री मैरिनर इन में चले जाते हैं, वहां रह रहे हैं ये। अब जब उस थ्री मैरिनर इन में वहां रह रहे हैं तो इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो एलिजाबेथ जो है वो अपनी मदर से कह रही है कि मैं काम करती हूँ यहाँ, वेटर का काम कर लेती हूँ ताकि अपने रहने का जुगाड़ भी हो जाएगा, पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। हालांकि सुजैन इस बात के लिए अलाउ नहीं करती है, उसको इस बात का डर लगता है कि कल को अगर माइकल हेंचार्ड को पता लगेगा तो शायद इस बात से उसको बुरा लगे। तो सुजैन उसको मना भी करती है, लेकिन एलिजाबेथ थोड़ी बहुत वो काम वहां करती है। जब ये इसमें इधर ये बात चल रही है इनकी, सुजन और एलिजाबेथ यहाँ है, तो दूसरी इन में साइड में पीटर फिंगर्स एक इन है और एक कौन सी आपकी तीसरी, किंगसाम। वहां माइकल हेंचार्ड बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा होता है और बहुत सारे लोग माइकल हेंचार्ड को कुछ कुछ कह रहे हैं कि सर आप जो अनाज देते हो, क्रॉप देते हो, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, खराब क्वालिटी की अनाज है, ये अनाज बढ़िया नहीं है, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये बातें जब सुजैन को पता लगती तो उसको थोड़ा झटका लगता है कि ऐसा कर सकता है क्या माइकल हेंचार्ड, क्या अभी भी ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर सकता है क्या। लेकिन माइकल हेंचार्ड उनको कहता है कि आप तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो इस अनाज को यूजेबल अनाज में कन्वर्ट कर सके, जो मेरे बिजनेस को मैनेज कर सके, तो मैं तैयार हूं उस व्यक्ति को रखने के लिए। तभी उसी समय वहां ये व्यक्ति कौन आया होता है, डोनाल्ड फारफ्रे। जब ये माइकल हेंचार्ड सब लोगों से बात कर रहा है तो डोनाल्ड फारफ्रे कहता है कि मैं आपके उस अनाज को यूजेबल में कन्वर्ट कर सकता हूं और मैं अच्छी किस्म का अनाज पैदा करने में आपकी हेल्प कर सकता हूं। कौन, डोनाल्ड फारफ्रे। माइकल हेंचार्ड इस प्रस्ताव से खुश हो जाता है और वो डोनाल्ड फारफ्रे से बात करने का इच्छुक होता है। डोनाल्ड फारफ्रे भी आके थ्री मैरिनर इन में रुक जाता है। तो डोनाल्ड फारफ्रे भी थ्री मैरिनर में है, सुजैन भी थ्री मैरिनर में है और एलिजाबेथ जैन भी थ्री मैरिनर में है। वहां एलिजाबेथ जैन जो है वो पहली बार डोनाल्ड फारफ्रे को देखती है। डोनाल्ड फारफ्रे वहां कुछ लोग होते हैं, उनको स्कॉटिश सॉन्ग सुनाता है, स्कॉटलैंड का जो सॉन्ग है उस सॉन्ग को सुना रहा होता है। तो डोनाल्ड फारफ्रे को एलिजाबेथ चुपके चुपके देखती है और थोड़ा सा उसके मन में अट्रैक्शन पैदा होता है, किसके प्रति, डोनाल्ड फारफ्रे के प्रति। ठीक, कुल मिला के वहीं से डोनाल्ड फारफ्रे के पास प्रस्ताव आ जाता है और डोनाल्ड फारफ्रे को अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है। कौन, माइकल हेंचार्ड। तो माइकल हेंचार्ड जो है वो डोनाल्ड फारफ्रे को अपना क्या बना लेता है, मैनेजर बना लेता है। ठीक है। उधर सुजैन जो है वो लेटर लिखती है और लेटर लिख के वो एलिजाबेथ जैन को लेटर दे देती है कि ये काम कर, ये लेटर उनके पास लेके जा और वहां से जो जवाब है वो जवाब लेके वापस आ। माइकल हेंचार्ड खुश है, बढ़िया धंधा चल रहा है उसका। डोनाल्ड फारफ्रे एज ए मैनेजर वहां नियुक्त हो चुका है और मेयर है कहां का, कैस्टब्रिज का। एवरीथिंग वाज ऑन द फाइन नॉक,
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एलिजाबेथ जब जेन जाती है तो वहां माइकल हेंचार्ड उससे मिलता है। माइकल हेंचार्ड उस लेटर को पढ़ता है और लेटर को पढ़ने के बाद उसको इतनी खुशी होती है कि मतलब वो लगता है कि बस अभी उससे जाके मिल लूं। किससे? सुजैन से। लेकिन उसने भी वापस लेटर में ही जवाब देने का प्रयास किया। तो उसने लिखा कि भाई मैं वापस लौट के आया हूं, बता तूने मुझे 5 गिनी में बेच दिया था, अब क्या चाह रहा है, अब क्या विचार है तेरे। तो माइकल हेंचार्ड वापस लेटर में लिखता है कि देवी बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे तुझे 5 गिनी में नहीं बेचना चाहिए था, तू तो गिन्नी से भी परे है, तुझे पता नहीं कितनी बड़ी अच्छी महिला है, मेरे साथ निभाने वाली है, तो मेरी गलती थी, मैं तुझसे फटाफट मिलना चाहता हूं। और मिलना क्या, फटाफट दोनों वापस साथ रहने लग जाते हैं। ऐसा प्रस्ताव लिख के उसको वापस भेज देता है कौन? माइकल हेंचार्ड। माइकल हेंचार्ड का लेटर पढ़ के सुजैन को बड़ी खुशी होती है कि चलो मिलने को, ये भी बेकरार है, दोनों मिलने के वापस इच्छुक हैं। माइकल हेंचार्ड और सुजैन दोनों जाके रिंग पे मिलते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, माइकल हेंचार्ड और सुजैन की। तो जब मिले होंगे तो बताओ क्या बात हुई होगी। माइकल हेंचार्ड ने कहा होगा बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुजैन को भी लग रहा है कि आदमी सुलझा हुआ है। सुजैन को भी अपनी बेटी की चिंता है कि मेरी बेटी को ठीक से रख ले, लेकिन अब उसके मन में एक बात और है, वो माइकल हेंचार्ड को ये बात नहीं बता रही है कि तेरी बेटी मर गई। वो यही एहसास करवा रही कि तेरी बेटी एलिजाबेथ। अभी तक माइकल हेंचार्ड को ये बात नहीं बता रही है। माइकल हेंचार्ड कह रहा है कि मैंने तेरे साथ ही बुरा नहीं किया, बेटी के साथ भी बुरा कर दिया। तो कह रहे अब तुम दोनों को मैं वापस से ठीक करना चाह रहा हूं। तो माइकल हेंचार्ड और दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे मैं तुझे पत्नी के रूप में वापस स्वीकार करूंगा तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, अपन ऐसे नहीं करते। मैं तुझे एक छोटा सा बंगला दिलाता हूं साइड में, तू वहां रह कुछ दिन मैं तेरे पास आऊंगा, मिलूंगा जुलूंगा, लोगों को पता लगेगा कि भाई इनके बीच में प्रेम हुआ है और दोनों वापस से शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार माइकल हेंचार्ड और सुसन दोनों का मिलना जुलना लगा रहता है। अब आप आपस में मिलना जुलना चलता है उनका। लेकिन सुजैन एक बात की शर्त लेती है माइकल हेंचार्ड से कि तू इस बात के बारे में कि हमारा पुराना रिश्ता क्या था, इसके बारे में एलिजाबेथ से आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। माइकल हेंचार्ड कहता है बावली है क्या, मेरी बेटी ये बात क्यों नहीं करूंगा। बोला नहीं करनी, बस बात खत्म, अगर तुझे मंजूर है तो आगे बढ़ वरना तो मत बढ़। माइकल हेंचार्ड कहता है ठीक है नहीं करूंगा। तो एलिजाबेथ को वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता कि मैं तेरा पिता हूं, ऐसा वो बोलना नहीं, क्योंकि मना किसने कर दिया? सुजैन ने इस बात के लिए मना कर दिया है। ठीक है। अब माइकल हेंचार्ड सुजैन के पास बार बार जाता है, आता है जाता है, प्रेम तो था ही, और दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। कौन? माइकल हेंचार्ड और सुजैन, और साथ में एलिजाबेथ तो आई गई। अब जब शादी कर ली तो ये आ गए और आके बड़े अच्छे घर में वहीं सेट हो गए। ठीक है। कौन? माइकल हेंचार्ड, सुजैन और एलिजाबेथ अच्छे से रह रहे हैं। एलिजाबेथ जैन जो कि मतलब सुंदर लड़की है बहुत, लेकिन इसको एजुकेशन ठीक से नहीं मिली थी। अब धीरे धीरे अच्छे घर में आ गई तो शिक्षा अच्छी मिलने लगी, और शिक्षा से आदमी के चेहरे में चमक तो बढ़ी जाती है, तो वो और खूबसूरत होती चली गई और योग्य होती चली गई। कौन? एलिजाबेथ। ये जब एलिजाबेथ वहां बार बार आ रही है तो इसका आमना सामना डोनाल्ड फारफ्रे से भी होता है, और मनी मन में एलिजाबेथ जैन के मन में डोनाल्ड फारफ्रे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा था। जो शुरुआत 3 मैरिनर इन से हुई थी वो प्रेम थोड़ा आगे और प्रगाढ़ हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो डोनाल्ड फारफ्रे और एलिजाबेथ जैन दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इधर माइकल हेंचार्ड जो है वो अपनी जिंदगी में खुश है। उधर लूसेटा जो है ये तो प्रेम करने गया था माइकल हेंचार्ड, लूसेटा से प्रेम भी किया उसने, लेकिन माइकल हेंचार्ड अब भूल गया है क्योंकि कौन आ गई। लेकिन ये बेचारी भूल नहीं पा रही है। कौन? तो ये भी वहीं जर्सी को छोड़ के वहीं आके कहीं साइड में रहने लग जाती है। कौन? लूसेटा। लूसेटा भी वहीं रहने लग गया के किसी साइड में थोड़ी और दूर जगह के ऊपर। ये किससे मिलना चाह रही है? माइकल हेंचार्ड से। अच्छा, माइकल हेंचार्ड भी आदमी दिल का बहुत अच्छा है। उसको लूसेटा लेटर लिख रही है बार बार कि एक बार मिल लो, केवल एक बार बात कर लो, एक बार मिल लेते हैं, देखते हैं, कुछ बात करते हैं। माइकल हेंचार्ड को लगा कि अब तो मामला सारा ही उल्टा हो गया, सुजैन भी आ गई है, बेटी भी आ गई है, तो तेरा अब कोई ठिकाना नहीं है, तू अब ठीक नहीं है मामला। तो माइकल हेंचार्ड ये बात डोनाल्ड फारफ्रे पे बहुत विश्वास करने लग गया है माइकल हेंचार्ड, और डोनाल्ड फारफ्रे जो है उससे अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देता है। जिंदगी में जल्दी से अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। डोनाल्ड फारफ्रे जो है उसके साथ अपनी बातें शेयर, चाहे कितनी बढ़िया बायलो हो,
डोनाल्ड फार्फरे के साथ माइकल हेंचार्ड अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर देता है, उसको सारी बातें बता देता है, ऐसे से घुमा घुमा के ये हुआ वो हुआ। डोनाल्ड फार्फरे को बहुत कुछ पता लग जाता है माइकल हेंचार्ड की पर्सनल बातों के बारे में। हालांकि डोनाल्ड फार्फरे अच्छा लड़का, अच्छा व्यक्ति है, इतना बुरा नहीं है वो, लेकिन माइकल हेंचार्ड उसको बता के अब क्या किया उसने कि मुझे कैसे ना कैसे इस लूसेटा से छुटकारा प्राप्त करना है। तो माइकल हेंचार्ड कहता है एक लेटर लिखते हैं इसको, किसको? लूसेटा को। तो लूसेटा को लेटर लिखने के लिए डोनाल्ड फार्फरे को बैठा लेता है वो, और डोनाल्ड फार्फरे से कहता है कि एक काम कर, तू लेटर लिख, ड्राफ्टिंग कर तू लेटर की। तो उसको लेटर लिखते हैं लूसेटा को कि भाई ठीक है, तूने मेरा साथ दिया, तूने सपोर्ट दी, मैं बीमार पड़ा तो भी तूने मेरी हेल्प की, बहुत अच्छी थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने तुझे पहले कहा था मेरी पत्नी वापस आ जाएगी तो तुझसे बात नहीं करूंगा, माफ करना, मेरी पत्नी बेटी सहित वापस आ गए हैं, इसलिए अब मैं वापस तुम्हारे साथ जुड़ नहीं सकता। ये लिखा लेटर में, और साथ में एक चेक भी नथी कर दिया उसके। चेक इसलिए कि भाई जो भी खर्चा पानी लगाया वो उसके लिए भी वापस उसको रिकम्पेंसेट कर देते हैं, भेज देते हैं। वो लेटर लिख के किसके पास पहुंचा दिया? लूसेटा के पास पहुंचा दिया। पर लूसेटा लेटर से मान नहीं रही है, उसको तो मिलना है किससे? माइकल हेंचार्ड से। एक बार मिल तो सही, मेयर साहब मिल तो लो। चलो चीजें ठीक चल रही हैं, एलिजाबेथ भी अपनी जिंदगी में खुश है, पढ़ना लिखना सीख रही है डोनाल्ड फार्फरे के साथ, और पढ़ने लिखने के साथ साथ प्रेम भी बढ़ रहा है डोनाल्ड फार्फरे के साथ, दोनों अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। माइकल हेंचार्ड भी खुश है कि वापस कौन आ गई है? सुजैन। सुजैन भी खुश है कि मेरी बेटी की परवरिश अच्छी हो रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। डोनाल्ड फार्फरे भी खुश है कि अच्छी तरह जब नौकरी मिल गई है, मैनेजर का काम कर रहा हूं, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डोनाल्ड फार्फरे मेहनती आदमी था, हार्ड वर्किंग था, वो हर काम में डेडिकेशन, समर्पण सब चाहता है। एक दिन क्या होता है कि माइकल हेंचार्ड जो है वो इनका एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबेल विट्टल। ये अबेल विट्टल जो है ये बेटा लेट आता है, किसी किसी की आदत होनी 5 मिनट 10 मिनट लेट आना है। तो अबेल विट्टल जो है वो काम पे लेट आता है बार बार, उसकी आदत में शुमार हो गया है। माइकल हेंचार्ड को बड़ा गुस्सा आता है। माइकल हेंचार्ड एक दिन उसके घर ही पहुंच जाता है सीधा। किसके? अबेल विट्टल के। अबेल विट्टल तो आराम से बिस्तर में बैठा है, चाय पी रहा है, बैठा बैठा। नहीं पी रहा, मैं तो बता रहा हूँ, चाय पी रहा है वो। मतलब माइकल हेंचार्ड वहां जाता है तब अबेल विट्टल वहीं होता है, उसको कहता है खड़ा हो, चल ऑफिस। करे सर ऐसे पजामे में टी शर्ट में ठीक नहीं लगूंगा। कि नहीं चल फटाफट, जैसा भी है तो पहुंच। अबेल विट्टल दौड़ा दौड़ा कहां पहुंचता है? ऑफिस में। वहां डोनाल्ड फार्फरे बैठा है। वो कहता रुक, कहां आया है? ऑफिस में, ये वर्दी, निकल वापस। तो डोनाल्ड फार्फरे उसको वापस भेज देता है। लाया कौन और भेजा किसने? तो अबेल विट्टल जब वापस गया और माइकल हेंचार्ड ने देखा तो उसको तो गुस्सा आ गया कि इस कंपनी का मालिक मैं हूं, जब मैं उसको लेके आ गया तो तुझे उसको वापस नहीं भेजना चाहिए था, और एटलीस्ट मुझसे बात करके भेजना चाहिए था, तो बात अलग थी। ईगो की लड़ाई हो गई। अब माइकल हेंचार्ड उस बात से तन गया। किससे? डोनाल्ड फार्फरे से। जो डोनाल्ड फार्फरे अभी तक उसको सोना लग रहा था अब तांबा लगने लग गया। मतलब अभी लोहा नहीं लगा, अभी तो तांबे पे आया है वो। तो अभी तक सोना था, अभी तांबा हो गया उसके लिए कि तो दुष्ट आदमी अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लग गया। मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है और इतनी दादागिरी दिखा रहा है तो ठीक बात नहीं है। आज तो इतनी बात में रोका है, कल किसी और बात में रोकेगा। अब ये दोनों भी मिलते हैं बार बार, डोनाल्ड फार्फरे और एलिजाबेथ। तो दूसरी बात इस पे अटक गई उसके दिमाग में कि ये तो मेरे इधर बेटी से और बात करता है बार बार, ये तो आदमी गड़बड़ लग रहा है। उधर वो धंधे को पकड़ रहा है, इधर घर को पकड़ रहा है, तो आदमी ठीक नहीं है ये। कौन? हालांकि फार्फरे बढ़िया आदमी बेचारा, उसके मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आप एंड तक देखेंगे हमेशा अच्छा करने की सोच रहा है, उसने कभी भी एक भी गलत एक्टिविटी नहीं की। बट माइकल हेंचार्ड इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, है ना, उसके मन में विचार ज्यादा चलने लग गए। तो फिर वो उन दोनों के बीच में भी जो है वो जो देख रहा है इंटीमेसी, तो उसमें भी बीच में टांग अड़ाता है। एलिजाबेथ को थोड़ा डांट देता है, इससे दूर रहे एलिजाबेथ। लेकिन दूर कैसे रहे एलिजाबेथ को? तो प्रेम है किसके लिए? भाई डोनाल्ड फार्फरे के लिए। चलिए सब चीजें चल रही होती हैं, उधर सुजैन भी इन सब चीजों को देख रही है। सुजैन देख रही कि मेरी बेटी इस लड़के से मिलती है, डोनाल्ड फार्फरे से, बढ़िया मैनेजर है लड़का, ठीक है, अच्छा है, कोई दारू वारू भी नहीं पीता है, ठीक है सिस्टम इसका। तो सुजैन इसको, लड़की को, माँ को क्या चाहिए? अच्छा लड़का है। तो कहते हैं दोनों को मिलाएं कैसे? प्रेम तो दोनों में है लेकिन दोनों एक दूसरे से अकेले में नहीं मिल रहे, हमेशा माइकल हेंचार्ड घूमता रहता है उधर ही, तो क्या करें? तो एक लेटर लिखती है वो डोनाल्ड फार्फरे को कि मैं एलिजाबेथ आपसे मिलना चाहती हूँ ऐसे ऐसे, और एक लिखती किसको? एलिजाबेथ को, डोनाल्ड फार्फरे मिलना चाह रहे हैं ऐसे। और वो लेटर दोनों को मिल जाते हैं, दोनों लेटर पढ़ते हैं, दोनों पहुंच जाते हैं।
वहां दोनों एक दूसरे पहुंचते तो लेटर देखते तो हमने तो लिखा नहीं, तूने बोला मैंने भी नहीं लिखा, तूने बोला मैंने भी नहीं लिखा, तो वो कमाल किसने किया? सुजैन ने। तो बोला कोई बात नहीं, पता तो सही था, दोनों को यही तो करना था, दोनों में प्रेम था। और बढ़ गया थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी मुस्कुराई एलिजाबेथ, थोड़ा मुस्कुराया कौन? डोनाल्ड फार्फरे कि ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा मिल लेंगे। तो वहां से चले जाते हैं कौन? एलिजाबेथ और डोनाल्ड फार्फरे। सब ठीक बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन माइकल हेंचार्ड गुस्सा हो रहा है किससे? डोनाल्ड फार्फरे से। गुस्सा ही होता जा रहा है भयंकर भयंकर। और डोनाल्ड फार्फरे को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया माइकल हेंचार्ड ने। जैसे ऑफिस में आए नमस्ते नमस्ते करे तो नमस्ते करना बंद कर दिया माइकल हेंचार्ड ने। डोनाल्ड फार्फरे को लगता है क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ बिहेव? भाई मैं तो कुछ गलत भी नहीं कर रहा, इसका बर्ताव इतना चेंज क्यों हो रहा है? और ये बढ़ती 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 बात इतनी बढ़ जाती है, डोनाल्ड फार्फरे अब माइकल हेंचार्ड को क्या लग रहा है कि बेटा ये फायदा उठा रहा है, इसको ये पता लग गया, चिट्ठी लिखवा ली मैंने इससे, इसके पास मेरे रहस्य, इसलिए ब्लैकमेलिंग करने लग गया मेरे को ये, और इसलिए मेरे साथ ये गड़बड़ खेल खेल रहा है, तो अब मुझे इससे कैसे न कैसे दूर होना है। ऐसा कौन सोच रहा है? माइकल हेंचार्ड। डोनाल्ड फार्फरे नहीं सोच रहा कुछ भी, पर डोनाल्ड फार्फरे को ये लग रहा है कि भाई जब मालिक खुश नहीं तो नौकरी छोड़ने में भलाई है, चलते हैं नौकरी छोड़ देते हैं, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। तो डोनाल्ड फार्फरे क्या करता है? तंग आके नौकरी छोड़ देता है। ठीक, नौकरी छोड़ते ही सबसे ज्यादा टेंशन किसको हुई होगी? इसी को तो होगी सबसे ज्यादा टेंशन, एलिजाबेथ को टेंशन होगी। तो एलिजाबेथ जो है वो डोनाल्ड फार्फरे से कहते हैं नहीं नहीं नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये शहर छोड़ के मत जाना, इस शहर में रहना, कभी कभी तो मुलाकात हो जाएंगी। तो कैसे न कैसे डोनाल्ड फार्फरे जाने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है वहीं, और इत्तेफाक देखिए रुक के वो भी अनाज का धंधा शुरू कर देता है। कौन? डोनाल्ड फार्फरे। माइकल हेंचार्ड का भी धंधा किसका? अनाज का। और डोनाल्ड फार्फरे का धंधा भी किसका? अनाज का। अनाज का धंधा स्टार्ट कर देता है डोनाल्ड फार्फरे। अब उधर माइकल हेंचार्ड धंधा कर रहा है, उधर डोनाल्ड फार्फरे। डोनाल्ड फार्फरे बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसका धंधा धीरे धीरे फल फूल रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो माइकल हेंचार्ड को और गुस्सा आ गया कि देखो मेरा ही लाया पिल्ला और मुझे ये घुर रहा है इधर आके, तो इसका मतलब ये तो आदमी गड़बड़ है। चलो घटनाएं जैसी भी थी चल रही थी। माइकल हेंचार्ड और डोनाल्ड फार्फरे दोनों अपने अपने अलग अलग जैसे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक एक नेशनल डे इवेंट होता है, एक फंक्शन होता है, एक प्रोग्राम। तो डोनाल्ड फार्फरे कहता है मैं अपनी प्रोग्राम अलग करूंगा, और माइकल हेंचार्ड कहता है मैं अपना प्रोग्राम अलग करूंगा। दोनों अपना कार्यक्रम प्रोग्राम अलग अलग करते हैं, लेकिन डोनाल्ड फार्फरे जो टेंट लगाता है उसको पता है कि बारिश भी हो सकती है, इसलिए टेंट को बारिश से बचाने के लिए भी कुछ व्यवस्था कर लेता है। और डोनाल्ड फार्फरे इतना ही नहीं, टिकट और लगा देता है कि मेरे यहाँ जो आएंगे उनकी टिकट और लगेगी। उधर माइकल हेंचार्ड जो है वो टेंट तो लगाता है, फ्री लोगों को बुला रहा है, लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं जा रहे, सारी भीड़ कहाँ इकट्ठी है? डोनाल्ड फार्फरे के यहाँ। तो बताओ अब उसको तो गुस्सा आएगा ना। और उधर दूसरी बात एक और कि बारिश और आ गई, तो जो थोड़े बहुत लोग थे वो भी सारे उधर चले गए। तो इस बात से और गुस्सा हो जाता है माइकल हेंचार्ड किससे? डोनाल्ड फार्फरे से। उससे गाली गलौज भी करने लग जाता है, लड़ाई भी होती है उनके एक दो बार बीच में। इधर सुजन जो है वो सब सिचुएशन को देख रही है, लेकिन सुजन बेचारी बीमार है। ये वैसे नहीं थी कि भाई अब ये तो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए यहाँ पहुंची है। और एक दिन सुजन की डेथ हो जाती है। सुजन क्या हो जाती है? मर जाती है। सुजन की डेथ हो गई है। अब माइकल हेंचार्ड और एलिजाबेथ जैन दोनों साथ रह रहे हैं। माइकल हेंचार्ड की बेटी है एलिजाबेथ, वो साथ रह रहे हैं। अब जब सुजैन जो है उसकी डेथ हो गई, तो एलिजाबेथ और माइकल हेंचार्ड साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं। माइकल हेंचार्ड के मन में एक बात आई कि अब इसको बता देता हूं मैं, क्या? कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अच्छा, एक बीच में एक घटना और थी, उसमें एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन एलिजाबेथ जैन सोई हुई थी, और उस दिन माइकल हेंचार्ड और सुजैन दोनों बैठे थे। तो माइकल हेंचार्ड उसको देख रहा था, बेटी को अपने को निहार रहा था। तो कह रहे इसके बालों का रंग ऐसा कैसा हो गया, कलर ऐसा कैसा हो गया। सुजैन को लगा कहीं इसको डाउट नहीं हो जाए, तो माइकल हेंचार्ड कहते चुप, लड़की के सामने ऐसी बातें नहीं करनी है, नहीं करनी ऐसी बात। तो बात वो वही खत्म हो जाती है। थोड़ा डाउट हुआ उसको, लेकिन बात को वही खत्म कर देते हैं। अब इधर क्या है कि एक दिन माइकल हेंचार्ड बैठा हुआ है और वापस सुजैन को देख रहा है, प्रेम उमड़ रहा है कि ये मुझे पिता कह के पुकारे, कि मुझे अपना, इसको कि अब माँ भी नहीं है तो मुझे क्या कहे? पिता कहे। उधर सुजैन जो है एक लेटर लिख के छोड़ के जाती है, और उस लेटर पे लिखती है कि ये उसी दिन खोला जाना है जिस दिन एलिजाबेथ की शादी हो।
उससे पहले उस लेटर को नहीं खोलना है, और वो लेटर कहीं डाल के रख देता है, कबर्ड में कहीं भी रख देता है। रख देती है कौन? सुजैन। तो लेटर रखा हुआ होता है। अब माइकल हेंचार्ड सुजैन के साथ, एलिजाबेथ के साथ बैठा है और उसको सारी कहानी सुनाने लग जाता है, बताने, वो बात बताने कि तू मेरी बेटी है, रुक तुझे प्रूफ दिखाता हूं, देख तू मेरी बेटी है। उधर एलिजाबेथ जो है वो भी बहुत दिनों से, जब माइकल हेंचार्ड उसको ठीक से ट्रीट कर रहा था, तो एलिजाबेथ के मन में भी प्रेम, ज्यादा अच्छे से गहरा अटैचमेंट है किसके प्रति? माइकल हेंचार्ड की। अच्छा आदमी है, बढ़िया है, मेरी देखभाल करता है अच्छे से, बहुत बढ़िया है। तो उसको अपना पिता मान लेती है कि ठीक है, मैं इसको आज पिता बोलने वाली हूं। और माइकल हेंचार्ड ये चाह रहा है कि कब मुझे पिता बोले। तो उस दिन माइकल हेंचार्ड कहता है कि देख, तू मेरी बेटी है, तू किसी और की बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी। तुझे गलत फहमी है कि तू न्यूसन की बेटी है, तू न्यूसन की नहीं, तू मेरी बेटी है। एलिजाबेथ सुन रही बात को, और सुरुख, तुझे अगर डाउट है तो प्रूफ दिखाता हूं। वो प्रूफ दिखाने के लिए कबर्ड खोलता है तो प्रूफ तो मिलता नहीं, वो चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी को जब खोलता है तो लिखा होता है कि प्रिय हेंचार्ड, ये तेरी बेटी नहीं है। तो गया था तो नए नए कड़कदार नोट की तरह आया, चिल्लर की तरह वापस। अब जो ही वापस आया तो एलिजाबेथ कहती, पिताजी कि मत बोल, ऐसे नहीं बोलता। मतलब जो ही पिताजी बोला उसके ऊपर तो सांप लौट गए कि क्यों बोल दिया मुझे पिताजी। अब तक तो उसको लग रहा था कि मुझे बोले, लेकिन अब जब बोला तो माइकल हेंचार्ड ने कोई रिएक्शन ही। तो एलिजाबेथ जेन सोच रही है, बड़ा अजीब आदमी, इतने दिन से तो चाह रहा था मैं इसको पिता बोलूं और अब बोलते ही गड़बड़। अब उसको, उसने कुछ नहीं बताई कि क्या बात हो गई, लेकिन उस लेटर से माइकल हेंचार्ड को यह पता लग गया कि तेरी बेटी नहीं है। अब माइकल हेंचार्ड इससे भी नाराज नाराज रहने लग गया। किससे? एलिजाबेथ से। इससे नाराज है। एलिजाबेथ भी देख रही है, मैन ऑफ कैरेक्टर है ना ये, कि आजकल ढंग से बात नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों नहीं बात करता, क्या दिक्कत है। उधर डोनाल्ड फार्पर अपना धंधा आगे बढ़ा रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है। इधर एलिजाबेथ जो है, अब उसकी लाइफ भी उथल पुथल होने लगी। उसको लगा मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मां खत्म हो गई, पुराने बाप का पता नहीं है, जिसको बाप बोल रहा हूं वो दुष्ट नाराज हो रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ सब घटनाएं उल्टी उल्टी क्यों हो रही है, मैं तो दुखी हूं जीवन में, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं। ऐसा कौन सोच रही है? एलिजाबेथ। चलो, एक दिन एलिजाबेथ अकेली होती है घर में, उसके नौकरानी होती है, उसका नाम है नैन्सी मोकरीज। ये नौकरानी जब होती है, एलिजाबेथ सीधी है बेचारी, और एलिजाबेथ क्या कह रही है कि ठीक है, आपको भूख लग रही होगी, आपको मैं खाना खिलाती हूँ, आप बैठो, आप रोज हमारी सेवा करते हो, आज मैं आपको खाना खिलाती हूँ। एलिजाबेथ नैन्सी मोकरेज को खाना खिलाती है, और खाना जो खिला रही होती है तो माइकल हेंचार्ड वहां एंटर कर जाता है। उसको और गुस्सा आता है उस पर कि नौकरानी को तू खाना खिला रही है, तू तो मालिक है घर की, तुझे ये भी नहीं पता कि इस घर में रहने के मैनर्स क्या हैं। और इतना डांटता है उसको, पता ही नहीं कितना। नैन्सी मोकरेज भी सुना देती है कि अब क्या कह रहे हो कि मुझे खाना खिला रही है, ये तो पहले भी 3 मैरिनर इनमें वेटर का काम कर चुकी है, ये मेरे को क्या पहले भी खिला चुकी है। तो इस बात से आग बबूला हो जाता है कौन? माइकल हेंचार्ड। और जितना कुछ सुनाना है सुनाता है किसको? एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ बहुत रोती है बेचारी, अकेली किसके पास जाए, मां नहीं है, बाप सुन नहीं रहा है, दूसरे बाप का पता नहीं है वो कहां है। तो निकल के सीधी चर्च, वो चर्च क्या, जो कब्रिस्तान होता है ना, वहां चले जाते हैं, जहां इनके ईसाइयों के जहां कब्र बने होते हैं, वहां जाती है अपनी माँ की कब्र के पास, वहां बैठ के रोती है, जोर जोर से रो रही होती है। वहां जब रो रही होती है तब एक महिला और खड़ी है, उसका नाम क्या है? लुसेटा। तो उसको पूछती है क्या है, कौन है, कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, कि क्यों रो रही है, कि पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसे ही है इसलिए रो रही हूँ, ये है वो है, मैं मेरे पिता के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं कहीं और अपनी खुद की जिंदगी, अपनी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। लुसेटा कहती मैं भी नई नई यहाँ सेट हुई हूँ, आप चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो, मेरे यहाँ रह सकते हो। एलिजाबेथ को ये बात ठीक लगी और एलिजाबेथ जाके लुसेटा के पास रहने लग गई। तो माइकल हेंचार्ड को छोड़ गई एलिजाबेथ, और कहां चली गई? लुसेटा के पास। अब माइकल हेंचार्ड अकेला, सुजैन गई, एलिजाबेथ और, ठीक है, सब अलग अलग हो गए, सारी घटनाएं ऐसे चल रही हैं सब। अब उसके बाद क्या होता है, माइकल हेंचार्ड अकेला बैठा था एक दिन, कह रहा अब कौन है मेरी जिंदगी में, तो फिर अचानक कौन याद आती है? लुसेटा। अच्छा, लुसेटा तो आई इसलिए है कि मिलना किससे है? हेंचार्ड से। रोज चिट्ठी भेज रही है, एक बार बस, एक ही तमन्ना, एक बार मिल ले, एक तमन्ना एक बार मिल ले माइकल हेंचार्ड को। अब माइकल हेंचार्ड खाली नहीं था, अब खाली है वो। तो अब माइकल हेंचार्ड को जब चिट्ठी मिल रही है तो वो मिलने के लिए तैयार है कि अब मैं मिल लूंगा, ऐसा लग रहा है उसको कि अब मिलने के लिए आ जाऊंगा।
तो लूसेटा को जब लगता है, अच्छा लूसेटा ने एलिजाबेथ को रखा भी इसीलिए कि मेरे से मिलने नहीं आएगा, कम से कम बेटी के बहाने तो आएगा कभी ना कभी मिलने, तो खुद की बेटी के बहाने आएगा तो इसके बहाने मैं भी मिल लूंगी, ऐसे तो नहीं आएगा। तो अब एक दिन क्या होता है कि माइकल हेंचार्ड जो है वो यस कर देता है कि मैं मिलने आने वाला हूं। उस दिन घर में लूसेटा पहले अनाउंस कर देती नौकर को कि आज ध्यान रखना, जो भी आए उसको सीधा आने देना, उसको रोकना मत, क्योंकि अब कौन आने वाले हैं, माइकल हेंचार्ड। ठीक, ऐसा कौन, लूसेटा कह देती है। एलिजाबेथ वहां होती नहीं है, लूसेटा अकेली होती है। उधर डोनाल्ड फार्प्रे के मन में बहुत दिन से कुछ हो रहा था कि एलिजाबेथ से मिला नहीं, उससे मिल लेता हूं। तो डोनाल्ड फार्प्रे को पता लग जाता है कि एलिजाबेथ जो है वो कहां रह रही है, लूसेटा के यहाँ। एलिजाबेथ लूसेटा के यहाँ रह रही है, इस बात को देख के लूसेटा के वहां जाता है कौन, डोनाल्ड फार्प्रे। माइकल हेंचार्ड का वेट कर रही है लूसेटा, सिचुएशन समझना। माइकल हेंचार्ड का वेट कर रही है कौन, लूसेटा। डोनाल्ड फार्प्रे मिलने जा रहा है किससे, एलिजाबेथ से। जब डोनाल्ड फार्प्रे वहां पहुंचता है तो एलिजाबेथ तो होती नहीं है, मुलाकात किससे होती है, लूसेटा से। लूसेटा और डोनाल्ड फार्प्रे दोनों बात करते हैं अच्छे से, और डोनाल्ड फार्प्रे इतनी अच्छे से बात करता है, लूसेटा लगता है लड़का तो ये भी ठीक है। तो प्रोग्राम शिफ्ट, इसका मतलब अब लूसेटा जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, डोनाल्ड फार्प्रे की तरफ। डोनाल्ड फार्प्रे की तरफ। डोनाल्ड फार्प्रे आया किसके लिए था, एलिजाबेथ के लिए। एलिजाबेथ कहां गई, मार्केट गई, बाहर गई, तो ये दोनों बातचीत करने लग गए। अब माइकल हेंचार्ड उधर वापस दूसरे दिन तीसरे दिन वहां मिलने के लिए आए वापस। तो अब लूसेटा को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि माइकल हेंचार्ड से वो मिले। वो नौकर कह देती है वो ऐसा ऐसा व्यक्ति है तो उसको भेज देना वापस। माइकल हेंचार्ड एक बार आया, दो बार आया, वो मिल ही नहीं रही है। कौन, माइकल हेंचार्ड को गुस्सा आ जाता है कि मिल रही है कि चिट्ठी दिखाऊं पुराने वाली, पुराने प्रेम पत्र दिखाऊं या मिल लेगी। अब लूसेटा को डर लगता है कि तो बड़ा बदमाश आदमी है, मैंने तो इसको बढ़िया समझा था, चिट्ठी दिखाने के लिए ब्लैकमेल करने लग गया, ये तो आदमी गड़बड़ है। तो कुल मिला के लूसेटा और माइकल हेंचार्ड में भी फ्रैक्शन सा हो गया है एक तरह से, इनमें भी बातचीत नहीं हो रही है। उधर एलिजाबेथ सोच रही है, कल परसों तो कह रहा था डोनाल्ड फार्प्रे आऊंगा, लेकिन अब तो मिलता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा, क्या बात है। एलिजाबेथ वेट कर रही है किसका, डोनाल्ड फार्प्रे का। और इधर ये दोनों हो गए तो वो तो अकेली हो गई बेचारी। एलिजाबेथ फिर रोने लगी बैठ के कि ये कर्म और फूट गए, पहले पुराना पिता पता नहीं कहां गया, फिर मां मर गई, जो नया पिता पिता बोला वो भी साइड में, और अब ये भी साइड में, मैं तो बिल्कुल अभागी हूं। अब एलिजाबेथ जो है उससे लूसेटा बात करती है, इशारों इशारों में बात करती है, नाम नहीं बताती है कि एक ऐसी सी महिला है, उसका पहले किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता था, मतलब माइकल हेंचार्ड के साथ, बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आया उसके साथ हो गया, बताना कौन सा बढ़िया रहेगा, पुराने वाला या दूसरा वाला। तो एलिजाबेथ से 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लेती है। एलिजाबेथ तो ऐसे नॉर्मली जवाब देती है बार बार, पर धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि दूसरा वाला और कोई नहीं है, आप वाला ही है। कौन, डोनाल्ड फार्प्रे। उसको समझ में आ जाता है, पहले उसको पहले तो नहीं पता था, बाद में उसको डाउट क्लियर हो जाता है कि वही है। एक दिन माइकल हेंचार्ड आ ही जाता है और लूसेटा से मिलता है, और लूसेटा से बड़ा कहता है मैं तेरी चिट्ठियां सब दिखा दूंगा सबको। लूसेटा डर जाती है कि कोई बात नहीं, कि या तो शादी कर मेरे साथ, माइकल हेंचार्ड कह रहा है, नहीं तो तेरे सब कुछ ओपन कर दूंगा केस। तो लूसेटा सोचती है तो मरवाएगा, बोला ठीक है मैं इस बात का फैसला करूंगी। उसके बाद लूसेटा को ये पता, और सारी बातें पता लग जाती हैं माइकल हेंचार्ड के बारे में, किसने अपनी पत्नी को बेचा, बेटी को भी निकाल दिया, ये बातें और पता लगती हैं। तो लूसेटा और नाराज हो जाती है किससे, माइकल हेंचार्ड से। वो कह रही अब इस आदमी पे तो विश्वास करना ही बेकार है। और वो एलिजाबेथ को इसलिए लाई थी पहले कि माइकल हेंचार्ड यहां आए, और अब उसको ये पता है कि माइकल हेंचार्ड तो एलिजाबेथ से नफरत करता है, अब इसको वो यहां इसलिए रख रही है कि अब वो नहीं आए। इसका मतलब एलिजाबेथ तू यहीं रहे ताकि तेरी वजह से कौन नहीं आए, माइकल हेंचार्ड। तो लूसेटा की जिंदगी तो ठीक चल रही है, किसके साथ, डोनाल्ड फार्प्रे के साथ। दुखी तो बाप बेटी दोनों है, माइकल हेंचार्ड दुखी और एलिजाबेथ जैन भी दुखी, समझ रहे हो। अब एलिजाबेथ जैन को एक दिन ये बात पता लग जाती है कि दूसरा और कोई नहीं, कौन था, डोनाल्ड फार्प्रे। तो एलिजाबेथ सोचती अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं है, अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं है। ये बात माइकल हेंचार्ड को भी पता लग जाती है कि बेटा और कोई नहीं है, बीच में टांग अड़ाने वाला कौन है, फार्प्रे ही है। अच्छा, इत्तेफाक से अब ये मेयर भी नहीं रहता है वहां का, कहां का, कैस्टरब्रिज का। तो घटनाएं ऐसे हो गई
कि आपस में इनका सबका इंटरचेंज हो गया मामला सारा। अब वहां का मेयर है कौन? चैकफील्ड। अब ये मेयर नहीं है कैस्टरबरीज का, अब मेयर कौन है? चैकफील्ड अब वहां का मेयर है। डोनाल्ड फार्फरे से बहुत एनिमिटी हो गई माइकल हेंचार्ड की, और माइकल हेंचार्ड उसको बिजनेस में बर्बाद करने का बार बार धमकी देता है। अब एक दिन एक मशीन, हॉर्स ड्रिल मशीन, नई मशीन आती है वहां पे, उस मशीन को देख रहे होते हैं, तो वहां बाहर के लोग भी आए होते हैं, माइकल हेंचार्ड भी होता है, लूसेटा भी होती है, एलिजाबेथ भी होती है, सारे लोग होते हैं वहां। एलिजाबेथ चुपके चुपके और देख रही है कि ये डोनाल्ड फार्फरे और लूसेटा दोनों में पक्का कुछ खिचड़ी खतरनाक वाली पक रही है। और उधर बाहर के जो लोग आए हैं वो सब किससे बात कर रहे हैं? डोनाल्ड फार्फरे से, क्योंकि डोनाल्ड फार्फरे अब ज्यादा पॉपुलर है और माइकल हेंचार्ड अकेला है। तो माइकल हेंचार्ड नफरत करता है और किससे? डोनाल्ड फार्फरे से, कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब सारी चीजें चलती रहती हैं। अब एक दिन अचानक क्या होता है, ये एक प्रोफेट के पास जाता है और प्रोफेट को पास जाके कहता है कि बताओ इस बार बारिश कम होगी या ज्यादा? उसने कहा अगली बार हो सकता है बारिश कम हो जाए, तो तू एक काम कर, तू अनाज इकट्ठा कर ले बहुत सारा। कौन कहता है? कोई प्रोफेट, इसको कहता है प्रोफेसी के लिए। तो माइकल हेंचार्ड बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लेता है बड़ी मात्रा में, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अगली साल भी फसल बहुत अच्छी हो गई और इससे माइकल हेंचार्ड को बहुत नुकसान होता है, बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ बिक जाता है और कर्जदार हो जाता है माइकल हेंचार्ड। तो फाइनेंशियली उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, ठीक। और डोनाल्ड फार्फरे की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो डोनाल्ड फार्फरे बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यापारी बन जाता है, जबकि माइकल हेंचार्ड बर्बाद हो जाता है, ठीक। अच्छा, एक बीच में घटना और थी, उसको भी जोड़ देता हूं मैं यहां से। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जोशुआ जॉब, ठीक। यहां माइकल हेंचार्ड के पास चिट्ठियां हैं, और चिट्ठियां किसकी हैं? लूसेटा की। लूसेटा उसको बार बार लेटर लिखती है कि देख तू मुझे ब्लैकमेल मत कर, प्लीज मेरी चिट्ठी लौटा दे, अब तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे बढ़ चुकी हूं, इसलिए मेरी चिट्ठी लौटा दे। माइकल हेंचार्ड सोचता है, उसके मन में बढ़िया विचार आते हैं कि चलो चिट्ठी वापस लौटा ही देते हैं, ऐसा उसके मन में विचार आ जाता है। इधर डोनाल्ड फार्फरे और लूसेटा दोनों का प्रेम बढ़ रहा है और ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। कौन? डोनाल्ड फार्फरे और लूसेटा शादी करके उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पहले माइकल हेंचार्ड रह रहा था, उस बंगले में जहां मेयर, उधर बंगले में वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। और वहां शिफ्ट है तो लेटर माइकल हेंचार्ड वाले वहीं रखे हुए उसी घर में। तो लूसेटा जो है उसी घर में रह रही है, डोनाल्ड फार्फरे उसी घर में रह रहा है। एक दिन माइकल हेंचार्ड वहां आ जाता है और लूसेटा को डराने के लिए, और लूसेटा को डराने के लिए वो चिट्ठी खोल के ऐसे कोई पढ़ रहा होता है लेटर जैसा, लेकिन नाम नहीं लेता बेटा, कहानी सुना रहा होता है उसको। लूसेटा ऊपर से सुन रही है कि आज मरवाएगा पक्का, ये घर बसाने उससे पहले उजाड़ने के लिए आ गया ये बेटा। लेकिन माइकल हेंचार्ड ऐसा नहीं करता, उन लेटरों को वहां से वो ले जाता है। लेटर ले जाके अपने पास मान लो रख लिया उसने, लेटर ले गया वहां से। अब क्या होता है, वो जोशुआ जॉब कहता है सर अब तो मेरे को मैनेजर रख लो। तो जोशुआ जॉब उसके पास मैनेजर जाने से पहले डोनाल्ड फार्फरे यानी लूसेटा के पास भी आता है और लूसेटा को कहता है कि आप मुझे अपने यहाँ क्या रख लो, मैनेजर। तो लूसेटा मना कर देती कि हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है। तो वहां से जाके फिर कहाँ पहुंच जाता है? माइकल हेंचार्ड। तो माइकल हेंचार्ड का धंधा तो बर्बाद था, वहां मैनेजर आके रहने जाता है। कौन? जोशुआ जॉब। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेता है जोशुआ जॉब पे माइकल हेंचार्ड। अब इन दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही है। उधर एलिजाबेथ जो है वो बेचारी वापस घूम फिर के कहा माइकल हेंचार्ड के पास ही पहुंच जाती है, उसी के साथ रह रही है आराम से। एक दिन जोशुआ जॉब को माइकल हेंचार्ड बुलाता है और उसको कहता है एक काम कर, ये जो लेटर है ये लेटर ले जा और लेटर लूसेटा को दे दे। किसको? लूसेटा को ये लेटर पहुंचा दे। अच्छा, हमने देखा कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी है। किसकी? माइकल हेंचार्ड की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब है। अब एक घटना और होती है, ये जो फर्मिटी सेलर है ना, इसको किसी दंड में, किसी आरोप में वहां पकड़ के लाते हैं। उस समय माइकल हेंचार्ड वहां का मेयर नहीं होता है, मेयर होता है वहां चैकफील्ड। लेकिन चैकफील्ड जो है वो एब्सेंट होता है, उस समय वहां उपलब्ध नहीं होता है। तो एक्स मेयर की हैसियत से माइकल हेंचार्ड वहां उस चीज को सुन रहा होता है, केस को, फर्मिटी सेलर के केस को। जब फर्मिटी सेलर के केस को माइकल हेंचार्ड सुन के फैसला सुनाता है तो ये बात बहुत बुरी लगती है फर्मिटी सेलर को कि ये फैसला सुनाएगा, ये तो वो व्यक्ति है जिसने 5 गिनी में शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेच दिया, ये क्या फैसला सुनाएगा। ये जब बात लोगों ने सुनी तो ये बात सब तक बाहर पॉपुलर हो गई, तो माइकल हेंचार्ड की सोशल रेपुटेशन भी खत्म हो गई। तो फाइनेंशियल तो प्रोफेट ने कर दी खराब,
और सोशल कर दी फर्मिटी शेलर ने खराब। इसकी कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। किसकी? माइकल हेंचार्ड। दुखी है, बहुत परेशान है ये। अब ये क्या करता है, फिर भी लुसेटा से मिलने का प्रयास करता है एक बार ये। तो लुसेटा और एलिजाबेथ यूं कहीं घूम रही होती है रोड के ऊपर, तो वहां एक बुल आता है, बुल, और वो बुल लुसेटा पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल हेंचार्ड उसको बचा लेता है कि जब तूने मेरी हेल्प की थी जब मैं बीमार था, अब मैंने तेरी कर दी, हिसाब बराबर दोनों का। तो माइकल हेंचार्ड फिर वापस वहां से लौट के आ जाता है। लेकिन लुसेटा से एक बात कहता है वो कि मेरा एक काम कर दे तू। क्या? कि एक व्यक्ति है जिसका नाम बेंजामिन ग्रोवर है, इसके साथ मैंने कमिटमेंट किया है, क्योंकि मैंने इससे पैसे उधार ले रखे हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी महिला से शादी होने वाली है, तेरे पैसे वैसे सारे चुका दूंगा मैं। तो तू एक बार ये बोल दे कि मेरा अभी भी रिलेशन है किसके साथ? हेंचार्ड के साथ। लुसेटा कहती तेरे लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूं अब। तो लुसेटा से इसलिए तो गुस्सा होता है ज्यादा ये। कुल मिला के लुसेटा मना कर देती है बेंजामिन ग्रोवर के सब बात करने के लिए कि नहीं करूंगी बात में। ठीक है, इस प्रकार से सारी घटनाएं आगे बढ़ रही होती हैं। अब ये सब चीजें चल रही हैं, इधर जोशुआ जॉब जो है वो अपना वो लेटर वाला पार्सल लेके जा रहा होता है, और बीच में पीटर फिंग में जाके पहुंच जाता है। पीटर फिंगर्स इन है, उस इन में जाके बैठ गया कौन? जोशुआ जॉब। जोशुआ जॉब वहां बैठा है तो वहां नैन्सी मोकरेज भी बैठी है। नैन्सी मोकरेज को लताड़ा था किसने? माइकल हेंचार्ड ने। और जोशुआ जॉब शराब के नशे में था ये भी, और भी एक दो असामाजिक तत्व है, गुड एंड अफसर, वो लोग बैठे होते हैं वहां। सारे लोग बैठे हैं। जोशुआ जॉब उस पार्सल को खोलता है और खोल के चिट्ठी पढ़नी चालू कर देता है, और जो चिट्ठी के अंदर के मटेरियल को देखता है तो उसको आनंद की अनुभूति होने लग जाती है कि तो अच्छा मामला मिल गया। और नैन्सी मोकरेज और खुश होती है, बोला है तो दोनों को सल्टाते हैं अपन। किसको? और लुसेटा। इधर ये बेचारे अपनी जिंदगी ठीक से जी रहे थे, आराम से बढ़िया चल रही थी जिंदगी उनकी। उसके साथ तो जैसा भी चल रहा है भागा है बेचारा वो, तो उसके साथ तो कुछ कुछ उल्टा होना है। इसने ये सोच के नहीं कहा था कि तू लेटर खोल लेना, ये तो इसने खोल लिए। और खोल के बेटे लेटर पढ़ते हैं तो इनको पता लगता है कि लुसेटा और माइकल हेंचार्ड दोनों की प्रेम कहानी थी पुरानी, और हम इसको दुनिया के सामने लाते हैं। क्या करते हैं? दुनिया के सामने लाते हैं। अच्छा, इस दौरान चैकफील्ड है जो है उसकी डेथ हो चुकी है, और अब डोनाल्ड फार्फरे मेयर बन चुका है। कहाँ का? कास्टरब्रिज का। डोनाल्ड फार्फरे को ये बात जाके बताने वाला कौन था? कल मैंने लिखवाया आपको, एल्डरमैन वॉट। वो जाके बताता है कि चैकफील्ड की डेथ हो गई और अब आप क्या बनना है? मेयर बन जाना है कैस्टब्रिज के। डोनाल्ड फार्फरे मेयर बन जाता है कैस्टब्रिज के। इन सब घटनाओं के बीच में डोनाल्ड फार्फरे बहुत बार कोशिश करता है कि मैं माइकल हेंचार्ड की हेल्प करूं। उसके यहाँ अपने घर में भी नौकरी पे रखता है उसको, माइकल हेंचार्ड को अपने घर पे भी नौकरी पे रखता है, लेकिन माइकल हेंचार्ड जिसका मालिक रहा उसके नौकर रह नहीं सकता। तो डोनाल्ड फार्फरे लगता है कि शायद यहां काम नहीं करेगा, उसको अलग से सीड की दुकान खोलने का प्रयास भी करता है। कौन? डोनाल्ड फार्फरे। लेकिन माइकल हेंचार्ड उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होता है। कुल मिला के डोनाल्ड फार्फरे कई बार हेल्प करने की कोशिश करता है माइकल हेंचार्ड की, लेकिन माइकल हेंचार्ड उस बात को बर्दाश्त नहीं करता है। और एक दिन तो ऐसी नौबत आती है कि इसको पकड़ के ठोकने के चक्कर में भी आ जाता है। कौन? माइकल हेंचार्ड। लड़ाई भी होती है थोड़ी बहुत, तो एलिजाबेथ जैन जो है वो बचाती है उनसे कि भाई उससे बच के रहना, मार देगा तेरे को। चलिए, उधर वो दोनों तीनों लोग प्लान करके क्या करते हैं कि भाई वो स्कीमिटी राइड का प्लान करते हैं कि जुलूस निकालेंगे गधे पे, दोनों के पुतले बैठाएंगे, एक पे लुसेटा को और एक पे हेंचार्ड, और पूरे गांव में यानी पूरे शहर में घुमाएंगे। ये बात पता लग जाती है एक दो लोगों को, है ना, मिस्टर ब्लो बॉडी, कल लिखवाया था मैंने आपको। उनको पता लगती तो लगता है कि यार अगर ये बात डोनाल्ड फार्फरे को पता लग गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो डोनाल्ड फार्फरे को किसी काम से वहां से बाहर भेज देते हैं। एट दैट टाइम लुसेटा वॉज प्रेग्नेंट। लुसेटा उस समय प्रेग्नेंट होती है, और लुसेटा अपने घर में बैठी हुई होती है, और वो नीचे से जुलूस निकल रहा होता है। जब लुसेटा उस जुलूस को देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है, बुरी तरह से परेशान हो जाती है कि भाई ये तो डोनाल्ड फार्फरे को पता लगेगा तो पता नहीं मेरी जिंदगी में तो क्या उत्पत्ति हो जाएगी। एकदम वो बीमार पड़ जाती है भयंकर रूप से। माइकल हेंचार्ड को ये बात पता लगती है कि लुसेटा बीमार है। एलिजाबेथ जैन जो है उसके थ्रू उसको पता लग जाता है कि वो बीमार है। तो माइकल हेंचार्ड दौड़ा दौड़ा डोनाल्ड फार्फरे के पास जाता है कि तेरी पत्नी बीमार है तो उसको बचा ले। बोला तू झूठ बोलता है, तू झूठा आदमी है। डोनाल्ड फार्फरे लग गया कि माइकल हेंचार्ड कभी सच नहीं बोल रहा है, और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, मेरे को सच कहां बताएगा। डोनाल्ड फार्फरे ने उसकी बात नहीं मानी। जब डोनाल्ड फार्फरे आता है तो वास्तव में देखता है लुसेटा बीमार है, और बीमार में कंडीशन इतनी खराब होती है कि लुसेटा की डेथ हो जाती है। तो लुसेटा भी मर जाती है। जब लुसेटा मरती है तो माइकल हेंचार्ड को बहुत बुरा लगता है। बुरा ऐसे लगता है कि शायद मेरी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। वो बहुत दुखी होता है। यहाँ के तो कि शराब भी पीना चालू कर देता है वो उसको, है ना। कौन? माइकल हेंचार्ड। माइकल हेंचार्ड की सिचुएशन खराब देख के एलिजाबेथ जैन उसके साथ
वापस रहने लग गई, उसकी देखभाल करती है, वापस उसको थोड़ा टेक केयर करती है। तो माइकल हेंचार्ड अब एलिजाबेथ को अपनी बेटी मानने लग जाता है कि ये अच्छी है, चलो मेरी बेटी, इसके साथ तो मैं रहूं आराम से। अब माइकल हेंचार्ड, एलिजाबेथ जैन आराम से रह रहे हैं। उधर डोनाल्ड फार्फरे जो है, लुसेटा चली गई। जैसे पहले सुजैन गई तो माइकल हेंचार्ड को लुसेटा याद आई, अब लुसेटा चली गई तो फिर डोनाल्ड फार्फरे को कौन, अच्छा एलिजाबेथ तो अभी तक वेट उसका कर ही रही थी। तो जो थोड़ा चीजें ठीक हुई तो एलिजाबेथ जैन वापस मिलना चालू कर दिया, किससे, डोनाल्ड फार्फरे से। एलिजाबेथ जैन डोनाल्ड फार्फरे से मिल रही है, इस बात को देख लेता है माइकल हेंचार्ड। अब उसको डर इस बात का नहीं है कि उससे बात कर रही है, डर इस बात का है कि अगर इसके साथ शादी हो जाएगी तो मेरे को छोड़ के चली जाएगी, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। कौन, माइकल हेंचार्ड। तो डोनाल्ड फार्फरे को माइकल हेंचार्ड जाके उल्टी उल्टी बातें बताता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ऐसे ऐसे बेटी है, वो सारी बातें, ये बेकार है, अच्छे घर की नहीं है, वो बहुत सारी बातें बताता है। कौन, माइकल हेंचार्ड। किसको, डोनाल्ड फार्फरे। मतलब दोनों के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश करता है, ठीक। लेकिन फिर भी दोनों चुपके चुपके मिलते रहते हैं। एलिजाबेथ जैन के साथ माइकल हेंचार्ड खुश है। एक दिन क्या होता है, एलिजाबेथ जैन को एक लेटर मिलता है कि उधर दूर एक जगह पे तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। और ये लेटर वास्तव में न्यूसन लेके आता है, न्यूसन का लेटर होता है। न्यूसन लौट के आ गया वहां से, बहुत दिनों बाद याद आई, पता लगा पत्नी की तो डेथ हो गई, बेटी को तो ले लो वापस। अब इधर एलिजाबेथ के साथ तो माइकल हेंचार्ड बहुत अच्छे से रह रहा है एक हिसाब से। जब वो एलिजाबेथ जैन जो है माइकल हेंचार्ड से कहती है कि पिताजी किसी ने लेटर भेजा है, कोई मुझसे मिलना चाह रहा है। तो माइकल हेंचार्ड को समझ में आ गया कि मिलना कौन चाह रहा है, न्यूसन। अच्छा, जोशुआ जोब ये बात बता देता है उसको कि न्यूसन नामक व्यक्ति है, कोई वो मिलना चाहता है। तो माइकल हेंचार्ड उसको मना कर देता है एक बार, नहीं नहीं नहीं। एलिजाबेथ जैन जो है उस बात को तो इग्नोर कर देती है, चलो कोई बात नहीं, बोलो। फिर वो माइकल हेंचार्ड ये भी कहता है कि वो आदमी वापस चला गया, जिसे तुम मिलना चाह रही हो वो वापस आदमी जा चुका है, अब तुम्हारे पास मिलने का उससे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन न्यूसन जाता नहीं है, न्यूसन वहीं रहता है। उसको पता था कि शायद माइकल हेंचार्ड इसको मुझसे मिलने नहीं दे रहा है। दोबारा से एलिजाबेथ जैन को फिर दोबारा मिलता है परवाना कि मिलो मुझसे। तो एलिजाबेथ जैन अब जाके किससे मिलके आती है, न्यूसन से। जब एलिजाबेथ जैन न्यूसन से मिलती है तो न्यूसन से उससे बातचीत होती है, उसको पता लगता है कि माइकल हेंचार्ड ने उसे झूठ बोला कि न्यूसन चला गया, जबकि ये तो यही था। तो माइकल हेंचार्ड से एलिजाबेथ थोड़ी नफरत करने लग जाती है। उसको ये पता लगता है कि एलिजाबेथ जैन को, कि डोनाल्ड फार्फरे को भी इसने क्या क्या कहा, तो उससे वो नाराज हो जाती है। कौन, एलिजाबेथ, ठीक। तो अब एलिजाबेथ वहां से माइकल हेंचार्ड से गुस्सा होकर अलग रहने लग गई, और अब इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। किसका, एलिजाबेथ जैन और डोनाल्ड फार्फरे। और साथ में कौन है, न्यूसन। न्यूसन कहता है चलो अब तुम दोनों सही हो, तुम दोनों की शादी करता हूं। मैरिज का प्लान कर देता है दोनों का, दोनों की शादी तय हो जाती है। किसकी, डोनाल्ड फार्फरे और एलिजाबेथ जैन। इन दोनों की शादी तय होती है, इस बात का पता माइकल हेंचार्ड को भी लग जाता है। और माइकल हेंचार्ड को लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मैंने एलिजाबेथ के साथ जो किया वो ठीक नहीं किया, मुझे उसकी शादी में अटेंड करना है, मुझे शादी में जाना है। माइकल हेंचार्ड ने जो कुछ भी किया उसके पश्चाताप के लिए क्या करता है, वो एक गोल्ड फिंच लेता है और उसको पिंजरे में बंद कर लेता है। बंद करा हुआ मतलब पिंजरे में होता है, उसको ले जाता है। ये सिंबॉलिक है, एक तरफ से तो अपना पश्चाताप दिखा रहा है, रिपेंटेंस। दूसरा ये कि भाई मैंने तुझे अपने पिंजरे में कैद करने की कोशिश की, ये मेरी गलती थी। इस सिंबॉलिक रूप में वो गिफ्ट ले जाता है। किसके लिए, एलिजाबेथ के लिए। उधर डोनाल्ड फार्फरे, एलिजाबेथ की शादी हो रही है, न्यूसन वहां मौजूद है, लोग धूमधाम से एंजॉय कर रहे हैं। और वो वहां पहुंचता है तो वो एलिजाबेथ से मिलने के लिए उसको बुलाता है कि एलिजाबेथ से मिला दो। एलिजाबेथ जब उससे मिलती है तो इतना उसको सुनाती है, बेचारे को इतना सुनाती है कि माइकल हेंचार्ड वहां से रवाना हो जाता है। पर वो वहीं छोड़ जाता है गिफ्ट, क्या, गोल्ड फिंच, और वहां से रवाना हो जाता है। एलिजाबेथ जैन को थोड़ा रियलाइज होता है बाद में कि इतना भी नहीं सुनाना चाहिए था, पिता था आखिर, थोड़ा उसको ठीक से बर्ताव करना चाहिए था। माइकल हेंचार्ड वहां से चलता है, दूर जाता है, लगभग 50 मील दूर पहुंच जाता है, और जाके एक फार्म हाउस पे वहां काम करने लग जाता है। उस समय व्यक्ति उसके साथ है, कौन, एबेल विट्ठल। वहां काम कर रहा है माइकल हेंचार्ड, लेकिन बीमार अवस्था में, भूखा है, थका हुआ है, मानसिक भी पीड़ा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरीके से डिस्टर्ब है वो। 2-4-5 दिन बाद एलिजाबेथ सोचती है कि चलो, वो गोल्ड फिश दिखती है उसको। जब गोल्ड फिश दिखती है तो उसको रियलाइज हो जाता है कि माइकल हेंचार्ड को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। माइकल हेंचार्ड को ढूंढने के लिए जा रहे हैं कौन, लुसेटा और
डोनाल्ड फार्परे, सॉरी एलिजाबेथ जैन और डोनाल्ड फार्परे, नॉट लुसेटा, एलिजाबेथ जैन और डोनाल्ड फार्परे, ये दोनों उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। और जब ये जाते हैं तब तक वहां माइकल हेंचार्ड के पास अबेल विट्टल बैठा होता है और माइकल हेंचार्ड की डेथ हो चुकी होती है। और अबेल विट्टल वो चिट्ठी, वो पन्ना पकड़ाता है कि ये इसने अपनी विल लिखी है। एलिजाबेथ जैन उस विल को पढ़ती है और इस विल को पढ़ने के बाद थोड़ा उसको बुरा लगता है। पर फिर एक बार क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, फिर वो कहती है कि भाई ये जिंदगी में दुख और मिजरीज ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हमें इस जीवन इस चीज से आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी को आगे जीना है। दोनों आराम से शादी कर लेते हैं, दोनों जिंदगी जीते हैं, पर्दा गिर जाता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। समझ में आ गया? ठीक है, देखते हैं आप कुछ पॉइंट्स एक बार।